श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार बरुणव रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचार। ये हनुमान चालीसा की दो पंक्तियां हैं। इसको तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। तुलसीदास जी एक महाकवि थे। महाकवि होने के साथ साथ वो एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक भी थे। हनुमान के कैरेक्टर को, हनुमान के चरित्र को, रेसे रेसे को, उनकी सूक्ष्मता को अगर समझा जाएगा तो हनुमान जी के साथ साथ तुलसीदास जी के मनोविज्ञान को भी समझा जा सकता है। मैं शुरू करने जा रहा हूँ सदा सफल हनुमान। सदा मतलब हमेशा, कभी भी न हारने वाला, कभी भी असफल न होने वाला, हर समय सफलता। सदा सफल हनुमान। हनुमान कभी असफल नहीं हुए। उनको जोखिम से जोखिम भरा काम दिया गया, उनको कठिन से कठिन भरा काम दिया गया, उनको आपातकालीन काम दिया गया, लेकिन वो सब में सफल रहे। दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, दुनिया का कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है, दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति हो ही नहीं सकता जो कभी असफल ना हुआ हो और सफल हो गया हो। लोग कहा जाता है, सब लोग कहते हैं, बड़े लोग कहते हैं कि सफलता की सीढ़ी असफलता से हो के जाती है, लेकिन इसको झुठला देने वाले, इसको मोड़ देने वाले, इसको बदल देने वाले भारतीय मानस का, भारतीय जन चेतना का एक चरित्र है हनुमान। हनुमान के चरित्र में बहुत सारी चीज़ें हमको दिखाई देती है। उनकी तत्परता दिखाई देती है। उनकी तत्परता ऐसे दिखाई देती है, इससे समझ सकते हैं कि जब वो लंका के लिए जाते हैं, बीच में मैनाक पर्वत कहता है कि तुम आराम कर लो। हनुमान आराम नहीं करते। वहाँ पे वो कहते हैं, राम काज किए बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो इस लाइन में उनको समझा जा सकता है कि अपने बॉस के प्रति, अपने भगवान के प्रति, आप जिसको बहुत चाहते हैं उसके प्रति कितना प्रेम है, उसके काम को करने के लिए आप कितना पागल हैं। इस पागलपन को, इस प्रेम को समझने के लिए हनुमान को समझना पड़ेगा। हनुमान के रेसे रेसे को, हनुमान की सूक्ष्मता को, उनके अंदर बैठे हुए उस गुण को समझना होगा ताकि हम अपने जीवन में उनको उतार सकें। हनुमान हिंदुस्तान की चेतना का दूसरा नाम है। हनुमान के नाम पर चालीसा बनी। रामचरितमानस में बहुत सारे कैरेक्टर हैं, बहुत सारे चरित्र हैं। वशिष्ठ जी हैं, जामवंत जी हैं, राम हैं, लक्ष्मण हैं, भरत हैं, शत्रुघ्न हैं, अंगद हैं, नल हैं, नील हैं, लेकिन किसी पर चालीसा नहीं बनी। चालीसा बनी तो सिर्फ हनुमान पर, हनुमान चालीसा। उसके पीछे कारण है, क्योंकि उनके कैरेक्टर को समझ के हम तुलसीदास को भी समझते हैं। तुलसीदास को समझना है तो हनुमान को समझना पड़ेगा। इसलिए इस कार्यक्रम का मैंने नाम रखा है सदा सफल हनुमान। अगर हम हनुमान के जीवन से थोड़ा सा भी, कुछ भी अगर सीख सके, समझ सके, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। शायद हमारी सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ी आराधना भी यही होगी कि हम हनुमान को समझ सकें। आपका सुझाव, आपकी प्रतिक्रिया हमको सुधार करने के लिए बहुत ही आगे बढ़ाएगी। धन्यवाद।